इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस शब्द दो शब्दों से बना है। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब है विघटन या टूटना। ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का क्रमबद्ध रूप से टूटना होता है ताकि ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के साइटोसोल में होती है। सबसे पहले हम इस प्रक्रिया का एक अवलोकन करेंगे, फिर इसके विभिन्न रिएक्शनों को समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन वाला एक ग्लूकोज अणु टूटकर 3 कार्बन वाले 2 पाइरुवेट अणुओं में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी और एनएडीएच के रूप में निकलती है। बने हुए पाइरुवेट का उपयोग अलग अलग ऊर्जा उत्पादन वाली प्रक्रियाओं में होता है, जो और अधिक ऊर्जा बनाती हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में ग्लूकोज को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 अणुओं में बदला जाता है। इस परिवर्तन में फॉस्फेट जोड़ना शामिल होता है। पहला चरण ऊर्जा बनाने के बजाय ऊर्जा का उपयोग करता है। दूसरे चरण में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पाइरुवेट में बदलता है और यहीं पर वास्तव में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम ग्लाइकोलिसिस में होने वाले विभिन्न रिएक्शनों को देखते हैं। यह सब एक ग्लूकोज अणु से शुरू होता है जो साइटोसोल में प्रवेश करता है। पहला रिएक्शन होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन। इस परिवर्तन में शामिल एंजाइम है। इस रिएक्शन को तेज करने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज कहलाता है। हेक्सो का अर्थ है 6, जो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को दर्शाता है। काइनेजेस एंजाइम का एक समूह है जो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन को नियंत्रित करता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम एटीपी से फॉस्फेट एनए अणु को ग्लूकोज में स्थानांतरित करता है और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है। इस रिएक्शन में एटीपी एडीपी में बदल जाता है, यानी एक एटीपी अणु का उपयोग होता है। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम द्वारा अपने समरूप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। यह एक साधारण पुनर्व्यवस्था वाली प्रतिक्रिया है। अगले चरण में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1 मसीआसिला अनाकेस बिसफॉस्फेट में बदल जाता है, जहां फ्रुक्टोज रिंग के पहले कार्बन पर एक और फॉस्फेट समूह जुड़ता है। इस रिएक्शन को फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज नामक एंजाइम नियंत्रित करता है, जो एक और काइनेज एंजाइम है। यह एटीपी से फॉस्फेट समूह लेकर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में स्थानांतरित करता है। इस प्रक्रिया में एटीपी फिर से एडीपी में बदल जाता है और एक और एटीपी अणु का उपयोग होता है। इस रिएक्शन में फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट 2 अणुओं में टूट जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों 3 कार्बन वाले यौगिक हैं। इस रिएक्शन को एल्डोलाज एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये सभी रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के पहले चरण में होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है, जहां 2 एटीपी खर्च होते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमर्स हैं और आपस में बदल सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम द्वारा एक दूसरे में बदल सकते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में आगे उपयोग होता है। इसीलिए रिएक्शन का संतुलन हमेशा उसी की ओर रहता है। याद रखें, एक ग्लूकोज अणु 2 हिस्सों में टूटता है, इसलिए दूसरे चरण की हर प्रतिक्रिया 2 बार होती है और उत्पाद भी 2 गुना बनते हैं। अगले रिएक्शन में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बिसफॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है। इस रिएक्शन में फॉस्फोग्लिसरेट के पहले स्थान पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। इस रिएक्शन को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया में निकोटिनामाइड एडेनाइन डिन्यूक्लियोटाइड एनएडी, जो एक कोएंजाइम है, एनएडीएच में परिवर्तित हो जाता है। एनएडीएच का उपयोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। साथ ही इस रिएक्शन में एक अकार्बनिक फॉस्फेट अणु का उपयोग होता है। एक 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। यह प्रक्रिया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम द्वारा होती है। यह एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट के पहले स्थान से
फॉस्फेट ग्रुप हटाकर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी में जोड़ता है, जिससे एक एटीपी अणु बनता है। इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है। यह बदलाव फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की मदद से होता है। इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। इस प्रक्रिया को एनोलेज एंजाइम नियंत्रित करता है। यह पूरा चरण ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है और एटीपी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ग्लाइकोलिसिस के अंतिम चरण में फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में बदला जाता है। यह प्रक्रिया पायरुवेट काइनेज एंजाइम द्वारा होती है। इस रिएक्शन में फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉस्फेट ग्रुप एडीपी में स्थानांतरित होता है, जिससे एटीपी का उत्पादन होता है। यही दूसरा चरण है जहां ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ग्लाइकोलिसिस की कुल प्रतिक्रिया को देखें। यह प्रक्रिया एक 6 कार्बन ग्लूकोज अणु को 2-3 कार्बन पायरुवेट या अणुओं में विभाजित करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे आगे की प्रतिक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज को 2-3 कार्बन पायरुवेट अणुओं में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में शुद्ध रूप से केवल 2 एटीपी का उपयोग होता है। हालांकि दूसरे चरण में 4 एटीपीज बनते हैं, पहले चरण में 2 एटीपीज का उपयोग होता है, इसलिए शुद्ध उत्पादन केवल 2 एटीपीज का होता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में दो अकार्बनिक फॉस्फेट अणु उपयोग किए जाते हैं। साथ ही 2 एनएडी अणु एनएडीएच में बदलते हैं। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है। यही ग्लाइकोलिसिस का ऊर्जा उत्पादन चक्र है। यह ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का एक संक्षिप्त विवरण था। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।